पुणे जिले का बायसी विधानसभा सीट सीमांचल की राजनीति में अहम स्थान रखता है। यह क्षेत्र कनकई और परमान नदी से घिरा है। हर साल यहाँ के लोग बाढ़ की मार झेलते हैं। इस इलाके के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। लोग काम की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर है। दशकों से बाढ़ का दंश झेलने वाली बायसी की जनता को आज भी समाधान की तलाश है। इस पूरे इलाके में अभी भी लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। बायसी के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ मतदाता पार्टी से ज्यादा चेहरे और स्थानीय जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं। 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हो या 2010 में बीजेपी की एंट्री, यहाँ की जनता ने हमेशा अपना फैसला बदलते समीकरणों के आधार पर सुनाया है। कांग्रेस और राजद इस सीट पर 4 बार जीत चुकी है, लेकिन 2020 में एआईएमआईएम के शहीद रुकनुद्दीन अहमद की जीत ने पूरे समीकरण को ही बदल दिया। बायसी सीट की सबसे बड़ी विशेषता इसका मुस्लिम बहुल होना है। यहाँ करीब 64.3% मुस्लिम वोटर है, जो इसे सीमांचल की एक मजबूत मुस्लिम सीट बनाता है। हालांकि यादव, कोयरी और रविदास जैसी जातियां जो प्रमुख हिंदू वोट बैंक है, हर चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाती है। दलित और आदिवासी वोटर्स भी एक समिति लेकिन असरदार उपस्थिति रखते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में बायसी सीट पर कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। एक तरफ आरजेडी के पास अनुभवी और स्थानीय समर्थन वाला नेता है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर अपनी खोई जमीन वापस पाने को बेताब है। एआईएमआईएम के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगा, खासकर तब जब उनके पुराने नेता अब विरोधी खेमे में शामिल हो चुके हैं। बायसी विधानसभा सीट पर 1951 और 1957 में कांग्रेस के अब्दुल अहमद मोहम्मद नूर लगातार 2 बार जीत दर्ज कर विधायक बने। 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हसीब उर रहमान ने जीत हासिल की और वे भी 2 बार विधायक रहे। अब्दुल सुबहान इस सीट से 5 बार विधायक रहे, जिन्होंने आखिरी बार 2015 में आरजेडी के टिकट पर जीत दर्ज की। बायसी सीट पर कांग्रेस ने 4 बार, आरजेडी ने 3 बार और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 बार जीत हासिल की। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, लोक दल, एआईएमआईएम और बीजेपी ने एक बार जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू को अभी तक इस सीट पर जीत नहीं मिली है। एक तरफ आरजेडी के साथ अब शहीद रुकनुद्दीन का अनुभव और पहचान होगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम वोटों के बंटवारे और हिंदू मतदाताओं की भूमिका यहाँ फिर से निर्णायक बन सकती है। जनता के मन में बाढ़, पलायन और विकास जैसे मुद्दे अभी भी जीवंत हैं और यही तय करेगा कि इस बार बायसी में बाजी किसके हाथ लगेगी।